वही एक बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जो हुआ है जो नहीं हुआ सब शाम को देखेंगे। उससे पहले आप लोग एक डिस्कशन कर लेना। टाइम डिसाइड कर लिया आपने? अभी कर लूंगा मैम, हम्म। क्योंकि मेरे बाद नहीं हुआ ना सबके साथ। ठीक है, तो कल की क्लास में कुछ पूछना है आपको? मैंने एक असाइनमेंट भी दिया था, खैर मैंने खुद ही नहीं देखा वो असाइनमेंट, पर कर लिया होगा आपने। मैम, हम्म। मैम सेवरल वेरिएबल का जो फंक्शन होता है हम्म। उसका डेरिवेटिव, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव एक होते हैं, एक डायरेक्शनल डेरिवेटिव होते हैं, और वो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? फंक्शन का डेरिवेटिव आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा मैम। यूनिट डेरिवेटिव और डिफरेंशिएबिलिटी है, उसको हाँ आज हम करेंगे। डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैंने बता दिया था। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का ही पर्टिकुलर केस है पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है? किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम मतलब किसी एक्सेस की डायरेक्शन में लिया जाए। मान लो आर क्यूब टू आर फंक्शन है, तो पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा? पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सेस, विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सेस और विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सेस। मतलब एक्स एक्सेस की डायरेक्शन में आप मूवमेंट कर सकते हो पॉइंट में, या वाई एक्सेस की डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हो, या फिर जेड एक्सेस की डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हो। अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग एक्सेस की डायरेक्शन में ही मूवमेंट होगा, बाकी किसी भी डायरेक्शन में हम मूवमेंट नहीं करेंगे। तो इस डेरिवेटिव को बोला जाता था पार्शियल डेरिवेटिव, जिनको इस तरीके से डिनोट किया जाता था। ठीक है, इनके अलावा डायरेक्शंस में मूव करना है तो उनको डायरेक्शनल डेरिवेटिव बोला जाता है। डेरिवेटिव की मैं थोड़ी सी वो देखना भूल गई आज, दिमाग से ही निकल गया। इसको भी मैं ग्राफिकली मैम, समझा देती डिफरेंशिएबिलिटी को, तो चलो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी आपको मैम, डिफरेंशिएबिलिटी का। हाँ बोलो। मैम मैंने जो क्वेश्चन भेजा था वो अ, रवि ने जो किया मैम, हम्म। उसका ई की पावर एक्स माइनस वन कैसे काउंटर नहीं बनेगा? ई की पावर एक्स माइनस वन, हमें रिलेशन लेके आना है मॉड ऑफ एफ मैम डैश जीरो, एक्स। मैम 0 to 1 इंटरवल। 0 to 1 इंटरवल, ठीक है। मॉड ऑफ एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू के इंटू मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्या ये सेटिस्फाई करेगा? ई की पावर एक्स माइनस वन का मॉड क्या लेस देन इक्वल टू होगा? सॉरी, फंक्शन ई की पावर एक्स माइनस वन है, तो इसका डेरिवेटिव है ई की पावर एक्स, क्या इसका मॉड लेस देन इक्वल टू हो सकता है ई की पावर एक्स माइनस वन के मॉड से किसी भी के लिए? हाँ मैम, क्यों नहीं होगा? के एक बहुत लार्ज नंबर ले लो। ग्राफिकली देखना पड़ेगा आपको। ई की पावर एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, ई की पावर एक्स माइनस वन का ग्राफ ऐसे होता है। ठीक है, मॉडुलस कर दोगे तो खैर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे ही रहेगा। अब आपको इस ग्राफ को किसी से मल्टीप्लाई करना है। अब एक बात सोचो, इस ग्राफ को किसी के से मल्टीप्लाई करना है। ये जो ग्राफ है, सिर्फ राइट साइड वाला ग्राफ देखना, इस ग्राफ को किसी के से मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे कौन सा के है जिससे मल्टीप्लाई करके ओवरलैप कर जाएगा? ऐड करके हो सकता है, फंक्शन में एडिशन करके हो सकता है, मल्टीप्लाई करके फंक्शन का ज़्यादा से ज़्यादा स्टीपनेस चेंज हो सकता है। ये कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन ज़ीरो के आसपास दोनों फंक्शंस में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा रहने वाला है। आपको इस फंक्शन को बड़ा दिखाना है, नीचे वाला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ऊपर वाला फंक्शन है एफ डैश एक्स। मॉडुलस ले लिया, राइट हैंड साइड पे मॉडुलस एक ही हाँ बात मैम, है। समझ गया मैम। ठीक है ना? तो के अगर लार्ज आप ले भी रहे हो तो फिर उसको शो करके दिखाओ ना। हर चीज़ अगर शो करने में आप कामयाब हो तभी वो बात सेटिस्फाई होगी। आप शो नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे भी ग्राफिकली हमें समझ में आ ही जाता है कि क्यों पॉसिबल नहीं है। एडिशन कर दिया होता अगर हमने इसमें कुछ, तब ज़रूर पॉसिबल होता। कोई प्लस के अगर हमें मिल जाता तो ज़रूर पॉसिबल हो जाता। सबसे आसान तरीका इस क्वेश्चन को करने का ये था कि ज़ीरो फंक्शन ले लो ना,
जीरो फंक्शन ए ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ बी मैम, सी और मैंने डी। भी वही किया, मतलब कैसे? जीरो फंक्शन लेके बी सी डी को कटा। सबसे आसान तरीका एग्जाम में करने का ये है, पर प्रूफ भी पता होना चाहिए। रवि ने भेज ही रखा। ठीक है, एक दो बातें अगर बेसिक सी अगर हम करें, यूक्लिडियन स्पेस यानी आर एन, इसकी बात कर रहे थे हम। यूक्लिडियन स्पेस मतलब आर एन ओवर आर। इसके अंदर कैसे वेक्टर्स होते हैं? इस टाइप के वेक्टर्स होते हैं, एक्स वन एक्स टू अप टू सो ऑन एक्स एन। ठीक है, इस आर एन के अंदर नेबरहुड कैसे देखा जाता है? आर एन के अंदर मोर जनरली मैम R2 के अंदर तो पता है, आर मान टू लो के अंदर, R3 के अंदर भी होगा। आर टू के R2 अंदर का सर्कल टाइप का होता है, सर्कल टाइप का होता है, ओपन जैसे कोई जो पॉइंट है। बॉल टाइप होता है, हाँ, बॉल या तो उसके क्लोज अंदर बॉल। कहते हैं, ओपन डिस्क बोलते हैं इसके अंदर। आर टू हाँ के मैम, अंदर डिस्क टाइप का होता है, आर क्यूब के अंदर इसको ओपन स्फीयर बॉल बोला बोल। जाता है, ओपन हाँ स्फीयर। स्फीयर। ठीक है, तो आर क्यूब के अंदर ये थ्री डायमेंशनल होता है। आर क्यूब के अंदर कोई बॉल सी होगी उसका, तो आगे जितनी भी डायमेंशंस हैं आगे स्फीयर ही बोला जाता है। इसको विजुलाइज कर पाना मुश्किल है R4 R5 में, लेकिन नेबरहुड्स को स्फीयर ही बोला जाता है। ठीक है, डिनोट कैसे किया जाता है? जैसे किसी पॉइंट एक्स नॉट का नेबरहुड निकालना है, हमें किसी पॉइंट एक्स नॉट का नेबरहुड निकालना है अगर आर एन में, तो इसको डिनोट करेंगे एस आर एक्स नॉट। कैसे डिफाइन होता है? एक्स बिलोंग्स टू आर एन सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन आर। अब नॉर्म का भी मतलब समझ लो, किसी नंबर का नॉर्म कैसे लेंगे हम? एक्स बिलोंग्स टू आर एन है, आर एन का कोई एलिमेंट है, उसके अंदर उस एलिमेंट का नॉर्म कैसे लिया जाएगा? नॉर्म लेने के लिए हम क्या करेंगे? मॉडुलस करके हर एक एलिमेंट का एक्स वन एक्स टू एक्स एन जितने भी अंदर कोऑर्डिनेट वेक्टर्स से अंदर एक्स वन एक्स टू सो ऑन, सॉरी नॉर्म नहीं आएगा यहाँ पे, मॉडुलस आएगा एक्स वन एक्स टू प्लस डॉट 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 मॉड ऑफ एक्स एन का स्क्वायर, ये हो जाता है नॉर्म। ठीक है, तो यहाँ उसी नॉर्म की बात हो रही है, एक्स माइनस एक्स नॉट। एक्स नॉट क्या है? एक्स नॉट वो पॉइंट है, उसके अराउंड हमने एक बॉल बनाया है जिसका रेडियस है आर। ठीक है, एक्स नॉट ये पॉइंट है, इसके अराउंड आपने एक बॉल बनाया है जो आर रेडियस का है, और इन सभी पॉइंट्स की कलेक्शन ले ली जाए, इसके अंदर अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, इस येलो सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं इनकी कलेक्शन ले ली जाए, तो ये बन जाता है एस आर एक्स नॉट, यानी एक्स नॉट पॉइंट का नेबरहुड। क्लोज स्फीयर में कुछ नहीं होगा, इसको ओपन स्फीयर बोला जाता है, और नेबरहुड में हम ओपन स्फीयर ही कंसिडर करते हैं, नेबरहुड इज ऑलवेज ओपन। क्लोज स्फीयर में क्या होगा? यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आ जाएगा बस। तो ये मैम, नॉर्म क्या डिस्टेंस को डिनोट करता है? नॉर्म, हाँ, डिस्टेंस की जनरलाइजेशन है। अच्छा मैम। डिस्टेंस जैसे मैम कि हमें दो पॉइंट्स के, हाँ मैम हमने रियल में ना मैट्रिक्स स्पेस में ये पढ़ा था नेबरहुड की डेफिनेशन, उसमें नॉर्म की जगह ना सिंपल मॉड्यूलस लगा रखा था, हम्म तो दोनों सेम ही होते हैं क्या? मॉडुलस किस आर एन के अंदर पढ़ा था आपने? मैट्रिक्स स्पेस, हाँ मैट्रिक्स स्पेस जब हम बनाते हैं ना तो उसमें नेबरहुड की बात करते हैं, तो आर एन की भी बात की हुई थी उसमें, आर एन डी एक मैट्रिक्स स्पेस लिखा था देखो, जिसमें डी हमने डिफाइन। मैं एक नेबरहुड बताती हूँ, मतलब डिस्टेंस बताती हूँ कैसे दो पॉइंट्स के बीच में निकालेंगे, फिर आप बताना मुझे। जैसे डी एक्स वाई, एक्स और वाई दो पॉइंट्स हैं, उनके बीच में डिस्टेंस ऐसे डिफाइंड है, आपने ऐसे पढ़ा होगा इसको, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। मैम लगता है वो यूजुअल मैट्रिक की बात कर रहे हैं। हाँ, वो यूजुअल एक्स मैट्रिक की टू बात को। कर रहे हैं। देखो, जब जनरलाइजेशन होता है, जब हम आर एन में आते हैं, जब हम आर एन में आते हैं एन ग्रेटर देन वन, तो वो जो जनरलाइजेशन होता है उसके लिए हमें नॉर्म का साइन यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि नॉर्म इस तरीके से डिफाइंड होता है।
समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी xi माइनस yi स्क्वायर होल रेज टू पावर 1/2। ये भी पढ़ा होगा आपने, कुछ कुछ याद आ रहा होगा। ये है क्या? कुछ नहीं है ये। यस मैम, ये भी था हाँ, यूक्लिडियन मीट्रिक में। x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 xn माइनस yn का स्क्वायर। वैसे ही इनफाइनाइट सम है, इनफाइनाइट सम है, सॉरी इनफाइनाइट सम नहीं आएगा। k इक्वल टू 1 टू n लिखो, i इज इक्वल टू 1 टू n। ठीक है, n टपल का एलिमेंट होगा ना Rn के अंदर, तो xn माइनस और xn माइनस yn का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, ये डिफाइंड होता है dxy असल में, जिसकी कॉम्पैक्ट नोटेशन ऐसे सीरीज फॉर्म में लिख देते हैं, फाइनाइट सम। ठीक है, और अगर यही काम उसके अंदर होता, जैसे कि R2 में हमें 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना होता है, तो हम कैसे निकालते हैं? 2 3 से 1 0 पॉइंट का डिस्टेंस निकालना हो या 1 माइनस 1 पॉइंट का डिस्टेंस निकालना हो, तो कैसे निकाला जाता है? 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस 1 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट ले लेते हैं। यही होता है डिस्टेंस, यही डिस्टेंस फॉर्मूला है, यही जनरलाइजेशन है इसका, जो हम पढ़ते आ रहे हैं, बचपन में भी पढ़ते थे ये फॉर्मूलाज, डिस्टेंस फार्मूला। यही सब जनरलाइजेशन उसका यही है, Rn के अंदर है सारा जनरलाइजेशन, मैट्रिक के अंदर। ठीक है, ये मैट्रिक स्पेस बनता है, यही मैट्रिक, तो ये सब आप मैट्रिक स्पेस में पढ़ते हो, लेकिन जो ये चीज़ें हम पढ़ते हैं R स्क्वायर में, इसी का जनरलाइजेशन है वो। ठीक है, उसको एक्सटेंड कर दिया Rn तक। तो फिर ये जो हम मॉड से जब डिस्टेंस डिनोट करते हैं, तो वो सिर्फ या तो रियल लाइन पे या कॉम्प्लेक्स नंबर्स दो दे रखे हो z1 z2, तब हम उनके बीच में डिस्टेंस डिनोट करने के लिए z1 माइनस z2 का मॉड तब बता सकते हैं, नहीं तो जनरली नॉर्म यूज करेंगे। हाँ, जनरली नॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, ओके मैम। जैसे तो ये तो Rn की बात हो गई, और भी टोपोलॉजिकल स्पेसेस होते हैं ना, उसमें भी नॉर्म की यूज होता है। ठीक है, तो नॉर्म एक जनरलाइजेशन है। ठीक है, ओपन स्फीयर, क्लोज स्फीयर, ये सब भी देख लिया हमने। और इसमें एक तरह के नेबरहुड पढ़ते हैं हम, रेक्टेंगुलर नेबरहुड, अगर आपने सुना हो तो। बस ये थोड़ी बहुत टर्म्स हैं जो पता होनी चाहिए, इसलिए हम कर रहे हैं इनको। नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, किसी सेट को किसी पॉइंट का नेबरहुड कब कहेंगे? ए सेट को x0 पॉइंट का नेबरहुड कब बोला जाएगा? इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर, ये सब कुछ आप R से रिलेट कर पाओगे, रियल लाइन से, SR x0 सच दैट x0 बिलोंग्स टू दैट ओपन स्फीयर, यानी कि SR x0, और ये जो ओपन स्फीयर है ये किसके अंदर कंटेंड हो? ए सेट में। यही होता था, उसके अंदर क्या होता था? x0 इज सेट टू बी अ इंटीरियर पॉइंट, या फिर A is said to be an neighborhood of x0 if x0 belongs to this interval x0 minus epsilon to x0 plus epsilon, and this is contained in the set A। बस ये जो नेबरहुड लेने का तरीका है R से, वो चेंज होके अब एक स्फीयर वाला बन चुका है। दिस इज़ दी ओनली डिफरेंस। ठीक है, ये x0 पॉइंट हमारा Rn के अंदर था, और अगर R1 की बात की जाए तो ये डेफिनेशन होती थी। रिलेट कर पा रहे हो? यस मैम। रेक्टेंगुलर नेबरहुड क्या होते हैं? रेक्टेंगुलर नेबरहुड्स को रेक्टेंगुलर नेबरहुड्स को कुछ इस तरीके से डिफाइन कर लिया जाता है। ए बी पॉइंट है कोई, मान लेते हैं, और रेक्टेंगुलर नेबरहुड्स R स्क्वायर में ही लिए जाते हैं, R2 के अंदर। कैसे डिफाइंड होते हैं? किसी पॉइंट ए बी का रेक्टेंगुलर नेबरहुड ले रहे हैं, तो ये डिफाइंड होंगे एक्स वाई बिलोंग्स टू R स्क्वायर सच दैट x माइनस ए का मॉड लेस देन del 1, y माइनस बी का मॉड लेस देन del 2। यानी अगर कोई पॉइंट ए बी यहाँ पे है तो इसका रेक्टेंगुलर नेबरहुड होगा हॉरिजॉन्टली, तो ये a माइनस del 1 से a प्लस del 1 इस दूरी पे है,
द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मान लो इसका इतना है, वर्टिकली इसका डिस्टेंस इतना है कुछ, तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये कितना होगा? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहलाएगा यहाँ से del1 और यहाँ से del1, 2 del1 है ना, क्योंकि ये क्या बन जाएगा? a माइनस del1 लेस देन एक्स लेस देन a प्लस del1। तो इनका जो डिस्टेंस है, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? 2 del1, और वर्टिकली ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 del2 है ना। तो ये बन जाएगा हमारा रेक्टेंगुलर नेबरहुड। ठीक है, ओके। यस मैम। यस मैम, समझ में आ गया। वो जियोमेट्री से ज्यादा अच्छा समझ में आया। ज्योमेट्री से ए का नेबरहुड बना लो, बी का नेबरहुड बना लो, उतना ही डिस्टेंस का कंसिडर करके बन एक जाएगा रेक्टेंगल बना लूंगा। नेबरहुड्स रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, सर्कुलर भी हो सकते हैं। सर्कुलर नेबरहुड हमने देख लिया, डिस्क टाइप के होते हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन यहीं से कंपेयर कर लेते हैं, दोनों की रिप्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे एस इस तरीके से डिफाइंड है, उसमें एस डिफाइन करेंगे तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। आर क्यूब में अगर इसको एक्सटेंड करना है तो आप क्यूबॉइड वाला नेबरहुड ले सकते हो, स्फीयर रेक्टेंगल को क्यूबॉइड से कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, पर उतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, आर स्क्वायर में ही कर लो, उतना ही बहुत है। तो आर क्यूब में एक्सटेंड करना है तो ये क्यूबॉइड बन जाएगा। ठीक है, और सर्कुलर नेबरहुड डिफाइंड होगा एक्स वाई माइनस ए बी लेस देन डेल। देखो सर्कुलर नेबरहुड कैसे चालाकी से डिफाइन किया गया, मॉड ऑफ एक्स वाई पॉइंट माइनस ए बी पॉइंट लेस देन डेल, वो सारे पॉइंट्स जिनका ए बी पॉइंट से डिस्टेंस लेस देन डेल हो। R1 में कैसे डिफाइन होता था ये, ज़रा याद करने की कोशिश करो। मॉड x माइनस ए लेस देन आर। x माइनस ए लेस देन डेल जो भी होता था, या लेस देन आर ले लो। तो ए पॉइंट होता था, उसी के अराउंड सेम डिस्टेंस पे हम पॉइंट्स लेते रहते थे। मतलब सेम डिस्टेंस पे नहीं, हम क्योंकि यहाँ पे डिस्क कंसिडर कर रहे हैं तो उसके अंदर वाले से जितने भी पॉइंट्स होंगे, मतलब आर दूरी तक जितने भी पॉइंट्स हैं इक्वली डिस्टेंस पे, उसके अंदर के पॉइंट्स और वहाँ तक जाते जाते हम पॉइंट सारे ले लेते थे। ठीक है, वही कंसेप्ट यहाँ पे भी यूज़ किया गया है, मॉडुलस। और एक बार बता दो मैम। R1 के अंदर कैसे डिस्क डिफाइन होती थी, डिस्क या सर्कल कैसे डिफाइन होता था R1 के अंदर? वो x माइनस ए का मॉड लेस देन आर की लेस टाइप। देन आर, मतलब ए से आर दूरी से कम वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपको कंसिडर करने हैं। जब आप कोई भी सर्कल बनाते हो तो कैसे बनाते हो, ए पॉइंट होता है, उसमें मान लो मैक्सिमम ये सर्कल है, सर्कल का जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज इक्वल टू आर। या फिर मैं उसमें, चलो मैं ये कॉम्प्लेक्स में ही बताने लग गई आपको। वैसे सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर। और डिस्क की इक्वेशन क्या होगी, ओपन डिस्क एक्स Less स्क्वायर than प्लस R. वाई स्क्वायर लेस देन आर। ठीक है, मेरे कॉम्प्लेक्स में चली गई थी। ये जो मैंने ये तरीका बताया आपको डिफाइन करके, मॉड जेड माइनस ए लेस देन आर, ये कॉम्प्लेक्स में होता है। कॉम्प्लेक्स में मतलब कॉम्प्लेक्स में एक जो होता है पॉइंट वो इस तरीके का होता है ना, आर स्क्वायर से कंपेयर करते हैं उसको, ए प्लस हाँ मैम। एक्स प्लस आइटा वाई माइनस ए को ए बी पॉइंट ले लो तो ए प्लस आइटा भी होता है, ये हाँ मैम। लेस देन आर डिस्टेंस। हाँ, ये तो मैम एक सर्कुलर मैम, मतलब तो मतलब वन इसका, डायमेंशन में, हाँ वन डायमेंशन में तो सर्कल नहीं बनाएगा। वन डायमेंशन में, हाँ ये चीज सर्कल नहीं बनाएगी, ये एक वन मात्र मैम। डायमेंशन में इंटरवल बनाएगा ना। हाँ मैम। वो मैं पहले कॉम्प्लेक्स में चली गई थी, हाँ, उसलिए मेरे को आर कंफ्यूजन आ स्क्वायर गया से था। कंपेयर करने लग गई थी। पर हाँ, वन डायमेंशन में अगर आपको देखना है तो ये इंटरवल बनाएगा। वन डायमेंशन में सर्कल का आइडिया ये होता है, लेकिन आप इसका आइडिया ले लो तो आपको समझ में आ जाएगा ना। इसके आइडिया से हमें ये समझ में आ जाता है हाँ कि मैम। ए पॉइंट से जितने भी आर डिस्टेंस के पॉइंट्स हैं उनको और उनके अंदर वाले पॉइंट्स को हमें कंसिडर करना होता है। ठीक है, ये ज्योमेट्रिकली बस आपको समझ में आना चाहिए।
मेन मोटिव यही था समझाने का। ठीक है, ओके मैम, समझ में आ गई। कुछ इसमें ऐसा खास है नहीं कुछ। अगर लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ n वेरिएबल्स की डेफिनेशन है वो सब आप पढ़ लेना। अगर आपको डिप्स वाले अच्छे ना लगे तो राइजिंग में अच्छा दे रखा है, दिनेश ने नोट्स भी भेजे हुए थे। राइजिंग में मतलब थ्योरी थोड़ी अच्छी दे रखी है इसकी, बाकी आप उससे भी देख लेना, पी कलिका में भी दे रखा होगा। तो बस यही है, उसके आगे हम करते हैं फिर स्टार्ट। डिफरेंशिएबिलिटी कराना है आज आपको, और कल भी एक दो बातें रहती थी। चलो, जो कल बातें रह गई थी वो रिगार्डिंग डायरेक्शनल डेरिवेटिव थी, उनको मैं कल क्लास में बताऊंगी। आज हम डिफरेंशिएबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, बहुत ही डायरेक्ट रूल है, उसको चेक कर लो आप। अगर वो सेटिस्फाई होगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, स्टेप 1 में तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए हाउ टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी। स्टेप 1 करते टाइम हम सबसे पहले ये निकालेंगे एफ एक्स। डिफरेंशिएबिलिटी किस पॉइंट पे चेक करें? ए बी पॉइंट पे। फंक्शन मान लेते हैं आर स्क्वायर टू आर ही है। ठीक है, फंक्शन डिफाइंड है आर स्क्वायर टू आर, डिफरेंशिएबिलिटी एट पॉइंट ए बी। सबसे पहले एफ एक्स एट ए बी निकालो और एफ वाई एट ए बी निकालो, यानी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट द पॉइंट ए बी एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एट द पॉइंट ए बी। अगर ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर ये दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहे तो क्या कहेंगे हम? कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। नेसेसरी कंडीशन है फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने के लिए कि उसके पार्शियल डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट करने चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, फंक्शन यस मैम। डिफरेंशिएबल होगा तो पार्शियल हम डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे। इक्वल होना जरूरी है क्या? क्या इक्वल होना ज़रूरी है? एफ एक्स और एफ वाई? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। एफ एक्स और एफ वाई में तो कोई दूर दूर का भी रिश्ता नहीं है, वो अलग सिर्फ तरीके से चेंज एग्जिस्ट करना पड़ेगा। हाँ, एग्जिस्ट होना चाहिए बस। ये दोनों निकालेंगे हम, एंड बोथ मस्ट एग्जिस्ट, क्योंकि मैंने कहा था डिफरेंशिएबिलिटी इम्प्लाइज ऑल डी डी एग्जिस्ट। डी डी मतलब डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो अगर एक भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं किया तो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा ना। यस मैम। उल्टा यही होगा, मतलब अगर एक भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव या एक भी पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं किया तो फंक्शन विल नॉट बी डिफरेंशिएबल। तो एक भी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में आप चेक कर रहे हो पार्शियल डेरिवेटिव या डी डी, वो एग्जिस्ट करने चाहिए सबसे पहली चीज़। तो आपने ये निकाल दिए, तो अब इसको नाम दे दो ए और उसको नाम दे दो बी। ठीक है, ये दोनों भी हमारे काम आने वाले हैं। स्टेप 2 में हमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा एक फंक्शन निकालना है जिसका नाम है फाई एच के। फाई एच के कैसे निकलता है? एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी प्लस माइनस ए एच, हाँ माइनस ए एच माइनस बी के डिवाइडेड बाय अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, और इस कैलकुलेशन के साथ ही लिमिट एच के अप्रोचिंग टू ज़ीरो ज़ीरो फाई एच के ज़ीरो पे जाना चाहिए। अगर ये होगा तभी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, और अगर ये नहीं होगा या ज़ीरो पे नहीं जाएगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो दिस इज़ ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ एफ इज़ डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट ए बी। ठीक है, अब तक मैंने क्या बातें बताई? मैम एक बार को डिफरेंशिएबिलिटी के साथ कंटिन्यूटी का कोई रिलेशन है क्या? किसके साथ? इस डिफरेंशिएबिलिटी के हाँ जी, साथ? बिल्कुल, ये डिफरेंशिएबिलिटी असली वाली है, वो सब नकली थी। ठीक है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो कॉन्टिन्यूअस होगा।
ये वाली डिफरेंशिएबिलिटी है जो फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी हम चेक कर रहे हैं। अगर फंक्शन इस पॉइंट पर ए बी पॉइंट पर ये फाई एच के निकाल के वो 0 देता है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल कहलाएगा, और डिफरेंशिएबल कहलाएगा तो कॉन्टिन्यूस भी हो जाएगा। ठीक है, वो सब जो डिफरेंशिएबिलिटी थी वो किसी ठीक है मैम। पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम कर रही थी, ये ओवरऑल हर एक डायरेक्शन में काम कर रही है। ठीक है, ठीक है मैम। अब इसकी और ज़्यादा जो मैं ज्योमेट्रिकल यहाँ पे इंटरप्रिटेशंस है वो मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि इतना तो मैं भी नहीं देख पाई हूँ अभी तक, तो मैं इसके बारे में थोड़ा और सर्च करके आपको बताऊंगी। ठीक है, यहाँ अभी पे के और लिए मैम क्वेश्चंस निकालने के लिए ये 2 स्टेप करने हैं। बोलो। और मैम वो जो कैपिटल ए कैपिटल बी है वो सपोज किया हुआ है। हाँ, सपोज किया, उनको नाम दे दिया हमने, ठीक है ताकि मैम। यहाँ पे बहुत लंबा लंबा ना लिखना पड़े हमें, बस इसलिए। अच्छा मैम, और एक बार मैम स्टेप 2 को एक बार बता दो मैम। हाँ, मैं शुरू से बता रही हूँ। स्टेप 1 में हमें क्या करना है, एफ एक्स एट ए बी, एफ वाई एट ए बी दोनों निकालने। एक भी एग्जिस्ट नहीं किया, वहीं से बोल देना फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। बोथ मस्ट एग्जिस्ट। स्टेप 2 पे जाने के लिए, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए मस्ट है कि दोनों पार्शियल डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट करने ही चाहिए। एक भी नहीं किया, वहीं पे ख़त्म कर दो नॉट डिफरेंशिएबल कह के। एग्जिस्ट कर जाएंगे, निकाल लेंगे। एक को नाम दे देंगे ए, दूसरे को बी नाम दे देंगे। जिसको ए देना है याद रखना, जिसको बी देना है याद रखना। मैंने बता दिया किसको कैपिटल ए, किसको कैपिटल बी नाम देना है। स्टेप 2 में आएंगे, फाई एच के निकालेंगे। फाई एच के एक फंक्शन निकलेगा, और ये सारी जो इधर कैलकुलेशन पड़ी है राइट हैंड साइड पे, ये कैलकुलेशन हमें करनी होगी। एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी माइनस ए एच माइनस बी के डिवाइडेड बाय अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये पूरी कैलकुलेशन हमें करनी है। ये फंक्शन निकलेगा एक एच के की फॉर्म में, उस पर लिमिटिंग वैल्यू अप्रोच करानी है एच के अप्रोचिंग टू 0, और ये जो फंक्शन निकलेगा दिस शुड अप्रोच टू, जो भी फंक्शन ये निकलेगा 0 पे जाना चाहिए फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए। आपको ये तब पूरा समझ में आएगा जब मैं इसका एग्जाम्पल कराऊंगी। ठीक है, मैम 0 को क्यों देना पड़ेगा? 0 को क्यों जाना पड़ेगा? वैसे अगर असल में इसकी डेफिनेशन ये होती है, मतलब ये सारा इधर थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट करके लिखा गया है। बहुत एग्जैक्टली तो मैं भी नहीं बता सकती हूँ अभी कि 0 को क्यों जाना चाहिए। 0 को जाने का मतलब ये हो गया कि एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी, ये ए एच प्लस बी के, वैसे वो तो 0 ही हो जाएगा। हाँ, ये होना चाहिए। ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, चलो दिखाते हैं। मैं जो अजम्पशन सोच रही हूँ वो पता नहीं सही है या नहीं। ठीक है, बताऊंगी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इसकी पूरी ज्योमेट्रिकल कहानी पढ़ेंगे अगली क्लास में। अभी के लिए क्वेश्चंस करते हैं इसके। ठीक है, हाँ मैम। जैसे कि ये फंक्शन है आर स्क्वायर टू आर ही फंक्शन ले लेते हैं। एफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एट 1 2। ठीक है, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी हमें चेक करनी है, 1 2 पॉइंट पे चेक करनी है। तो क्या करेंगे, 1 2 पॉइंट पे चेक करने के लिए क्या करेंगे, एफ ऑफ 1 प्लस एच 2 प्लस के, ये सारी कैलकुलेशन हमें करनी होगी। पहले तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव डायरेक्टली भी निकाल सकते हो इसका, तो पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स एट 1 2 निकालना ज़रा, 2x 1 2 पॉइंट पे निकालना होगा तो 2 आ जाएगा। एफ वाई एट 1 2 क्या आएगा, 2y 1 2 पॉइंट पे, तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, फाई एच के निकालना होगा। तो फाई एच के एक बार निकालते हैं। फाई एच के क्या आएगा, लिमिट। वैसे ये फंक्शन देखो, मैंने कहा था फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी देखनी हो, कॉन्टिन्यूटी देखनी हो, तो सबसे ईजी तरीका क्या है, ये शरीफ सा फंक्शन है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, क्वाड्रेटिक सा दिख रहा है फंक्शन। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों वेरिएबल्स में फंक्शन कैसा है, पॉलिनोमियल है।
तो इसका मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। फंक्शन होगा डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूस, पर इसको फिर भी हम अपने मेथड से चेक कर रहे हैं, क्योंकि अभी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और आगे आगे क्वेश्चंस आएंगे अजीब अजीब, तो उनको बाद में देखेंगे। वैसे ये अगर डायरेक्टली कोई पूछे आपसे तो इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो इस पे आते हैं। लिमिट एच के अप्रोचिंग टू 0 0, चलो फाई एच के निकाल रहे हैं तो डायरेक्टली इस पे बात करते हैं। एफ ऑफ 1 प्लस एच 2 प्लस के माइनस एफ ऑफ 1 2 माइनस ए एच माइनस बी के। अब ए एच क्या आ रहा है, ए तो 2 आ रहा है, माइनस 2h माइनस 4k डिवाइडेड बाय अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक? यस मैम। निकालना ज़रा। 1 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2h माइनस 4k ओवर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ज़रा आप इस पे लिमिट अप्लाई करो। ये फाई एच के फंक्शन आ चुका है, इस पे लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 0 करो। वन स्क्वायर और 2 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे, इस होल स्क्वायर से खुलेंगे ना। तो देखो निकालो क्या आ रहा है, एच स्क्वायर प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर, अच्छा सॉरी यहाँ के आएगा, प्लस के स्क्वायर प्लस 4k 2 2 जो 4k माइनस 2h माइनस 4k। ठीक है, 4k से 4k गया, 2h से 2h गया, डिवाइडेड बाय अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। क्या आएगी लिमिटिंग वैल्यू? क्या आ रही है? 0 आ रहा है मैम। 0 ही आएगी, क्योंकि ये क्या ही बन जाएगा, नीचे अंडर रूट है उसी का और ऊपर सिंगल पावर है, तो ये अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बनेगा। इस पर आप लिमिट अप्लाई करोगे, 0 आएगा। ठीक है, जीरो। ये था कंप्लीट काम जो आपको जिस तरीके से करना है। ठीक है, अभी एक और फंक्शन देती हूँ मैं, उसको आप चेक करो धीरे धीरे, जहाँ पे प्रॉब्लम आए मुझे बताना, क्योंकि उस फंक्शन को आप डायरेक्टली देखते ही नहीं बता सकते डिफरेंशिएबल है कि नहीं। मैम मतलब अगर लिमिट एच के टेंस टू 0 0 फाई ऑफ एच के इक्वल टू 0 होता है तो उसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है ए बी पॉइंट पे। क्या बोला आपने? मतलब अगर फाई का जो लिमिट निकाला ना 0, वो अगर 0 होएगा तब वो डिफरेंशिएशन मतलब एग्जिस्ट करेगा उसी पॉइंट पे ए बी पे। हाँ, उसी पॉइंट पे f विल बी डिफरेंशिएबल, तो डेरिवेटिव उसका एग्जिस्ट भी करेगा। f इज डिफरेंशिएबल एट 0 0। ये आया हमारे पास, मैम स्क्रीन चला गया मैम। स्क्रीन चला गया अपनी मर्जी से। स्क्रीन चली है, स्क्रीन तो दिख रही है। वो आपने मतलब अगर और कोई विंडोज में जाते हो ना तो ब्लैंक दिखाई देते हैं हमें हमारा। गलती से बटन दब गया था, एक तो इसमें बटन इतने सारे दे रखे हैं ना, बोलते हैं पेन टैब वो में। अच्छा आपका जो पेन टैप है, अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे वहां पर तो कोई बटन नहीं है तो मेरा लाइफ इजी है मैम। यही है। ठीक है, कुछ डाउट रह गया किसी को? मैम ये तो डिफरेंशिएबल अब 1 2 होएगा ना। अच्छा सॉरी सॉरी, एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। अब देखो यहाँ से थोड़ा धोखा मत खाना, जो क्वेश्चन दिया जा रहा है वो ये है, चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन मॉड एक्स वाई एट 0 0। अब आप कहोगे कि मॉडुलस फंक्शन है तो डिफरेंशिएबल तो नहीं होगा, ये मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता 0 0 पे, पर ऐसा डायरेक्टली देख के नहीं बोला जा सकता, क्योंकि यहाँ पे मॉड एक्स फंक्शन
मॉड वाई फंक्शन, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ठीक है। मॉड एक्स प्लस मॉड वाई होता तो हम बोल भी देते कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। इंडिपेंडेंटली एक्स और वाई में काम हो रहा है, इस तरीके की कुछ गड़बड़ नहीं है मल्टीप्लिकेशन वाली, तो हम बोल सकते हैं, ठीक है। फिर भी एक बार चेक कर लिया जाए तो ठीक रहता है। बाकी अगर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब साइन एक्स साइन वाई कुछ इस तरीके के फंक्शंस बन रहे हैं इनके कॉम्बिनेशन से, तो वो पक्का डिफरेंशिएबल ही होंगे। एक बार इसको चेक करो ज़रा, पता चलेगा। क्या निकालना होगा हमें इसके लिए, लिख के दूँ? लिमिट f of h b plus k हाँ फाई एच की निकालना है पहले तो। फाई एच की कैसे निकालेंगे? एफ ऑफ f एच of के, a plus c। हाँ अच्छा, ए और बी तो 0 जीरो 0 जीरो 0 है, ठीक है। कोई टेंशन ही नहीं है। माइनस ए एच माइनस बी के, ए एच और बी के, ए और बी निकाल लो तो काम और आसान हो जाएगा। 0 आ जाएगी। अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। वैसे एक काम यहाँ से थोड़ा सा रिलेट आप ये भी कर सकते हो, डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन में हम काम क्या कर रहे हैं, मैंने देखो हम जनरल डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं, कहाँ गया ये चेक कर रहे हैं ना। अ, एक आइडिया यहाँ से ये लिया जा सकता है कि यहाँ पे h और यहाँ पे k का इंक्रीमेंट है, तो यहाँ पे कोई एक जनरल वेक्टर h के लिया गया है, ठीक है। उसी वेक्टर के नीचे नॉर्म से डिवाइड किया गया है कि नहीं? उसी वेक्टर के नॉर्म से डिवाइड किया गया यस है। मैम। वैसे पहले भी हम क्या कर रहे थे, जो इंक्रीमेंट कर रहे थे h का इंक्रीमेंट करते थे एफ ऑफ एच ज़ीरो माइनस एफ ऑफ ज़ीरो ज़ीरो डिवाइडेड बाय एच, जिस जो इंक्रीमेंट होता था उसी से नीचे डिवाइड करके उसी पे लिमिटिंग वैल्यू ज़ीरो ज़ीरो टेंड कराते थे। यहाँ पे भी किस पे लिमिटिंग वैल्यू ज़ीरो ज़ीरो टेंड कराई जा रही है, एच के पे ही ज़ीरो ज़ीरो टेंड कराई जा रही है। पर यहाँ पे एक मस्ट कंडीशन है कि ये ज़ीरो को अप्रोच करना चाहिए, वो मुझे लगता है वो इस ए एच और बी के की इन्वॉल्वमेंट की वजह से है। उसको थोड़ा सा सोचेंगे हम इस बारे में कि ऐसा ही क्यों होता है, फिर आपसे डिस्कस करेंगे तो आप थोड़ा बहुत रिलेट कर पाए होगे। अब आपको मतलब मैम सिंगल वेरिएबल में हम डिफरेंशियबिलिटी का वैल्यू भी निकाल सकते थे, मतलब वो प्रोसेस करके डेफिनेशन से हाँ। कि 0 0 पे डिफरेंशियल वैल्यू इतना होगा, यहाँ पे कैसे होगा वो? ये सवाल अच्छा है। यहाँ पे डिफरेंशियल वैल्यू जो होती है, इससे हमें आंसर भी मिल गया अपना। यहाँ पे डिफरेंशियल वैल्यू कहलाती है ए एच प्लस बी के, ठीक है। हाँ इसको बोला जाता है डिफरेंशियल वैल्यू। डेरिवेटिव है इस पॉइंट पे, और वो डेरिवेटिव क्या होगा, ए एच प्लस बी के होगा। ए एच प्लस बी के, लेट मी कंफर्म बस एक बार। हाँ मैम, मेरे भी यही क्वेश्चन था। वो तो पता चल गया कि वो डिफरेंशिएबल है, पर उसका डिफरेंशिएशन का वैल्यू क्या होगा? इसको हम वेक्टर डिफरेंशिएशन करेंगे ना, जब और ज़्यादा जनरलाइज करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। वैसे यहाँ पे क्या होता है, ए एच प्लस बी के, ए किस पॉइंट पे था, ज़ीरो ज़ीरो पॉइंट पे, और बी भी ज़ीरो ज़ीरो पॉइंट पे, समझ गए। ए क्या था, एक सेकेंड, ये था ए उसका वाज, पार्शियल डेरिवेटिव हाँ एक्स कर्ली एफ की। बाय कर्ली एक्स एट ज़ीरो ज़ीरो। तो हैंग होने लगा, रुको एक मिनट में। मैम तो उस नोट पे लिख दूं जहां पर आपने डिफरेंशिएबिलिटी का नो मतलब डेफिनेशन लिखाया है? हाँ हाँ बिल्कुल, उसमें वो मैं शायद पीछे बताना भूल गई, रुकना एक मिनट। क्वेश्चन कर रहे हो ना? हाँ मैम।
मैम 0 आ रहा है मैम। 0 आ रहा है, हाँ मैम। मतलब डिफरेंशिएबल हो गया। यस मैम। मैम ये लिमिट कैसे बनेगा? लिमिट एच के टेंस टू 0 0 मॉड एच के बाई रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। k इज इक्वल टू आर cos थीटा, k इज इक्वल टू आर sin थीटा पुट कर लो। हम्म, इजी तरीका, लाइफ इजी, लाइफ सेट। लाइफ सेट हो गई। हाँ, ज्यादा चिंता मत करो, जो सिखाया हुआ है वही वही अप्लाई करो। अप्लाई कर दो। जितना मेकअप आता है उतना ही करो, ज़्यादा करोगे तो पार्टी में हो सकता है हाँ, कि बेइज्जती हो जाए, है ना? मेरे पास ना मैं सच कहूँ तो वो सेपरेबल वेरिएबल का पर्टिकुलर 2-3 बुक्स भी है, बहुत अच्छा अच्छा, बहुत सारे नोट्स भी है, पर मैंने ना एक भी नहीं देखा। मैं सिर्फ आपका जो नोट्स है और आपका जो मतलब जितना पढ़ाया और जितना मैं नोट किया नोटबुक में, उतना ही किया मैं। चिंता मत करो, मैं हर एक चीज़ अच्छे से करा दूंगी। अभी टेलर्स थ्योरम हाँ रहता है, मैम। उसको भी शाम को भी करेंगे। जो चीज़ें मेरे को नहीं आती है वो भी मैं पढ़ पढ़ के करा रही हूँ, क्योंकि पहले मैं भी तो इतना ध्यान नहीं देती थी। ठीक है, मेरे को लगता था हाँ ये टॉपिक ऐसे ही है, पर कोई नहीं, आपको पढ़ाना है तो अच्छे से पढ़ के पढ़ाएंगे। टेलर्स थ्योरम मैं कभी ध्यान से नहीं पढ़ती थी, क्योंकि नेट में उसका इतना वो ज़्यादा है नहीं। जैम के टाइम पे मुझे ज़्यादा आती नहीं थी, रियल एनालिसिस, कॉन्टिन्यूटी वगैरह। ठीक है, निकालो भाई इसको। मैम आर साइन थीटा आर कॉस थीटा पुट करने टाइम आर को सिर्फ 0 में लाना होगा ना? मतलब आर टेंस टू 0 होगा सिर्फ। देखो आएगा थीटा को मॉड आर स्क्वायर बाई आर आएगा देखो। मॉड एच के बाय एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आ रहा है ना? क्या हो रहा है ये? ठीक है, यस अब मैम। आपने आर कॉस थीटा आर साइन थीटा पुट किया होगा तो क्या आया होगा? मॉड आर स्क्वायर, मतलब मॉड आर स्क्वायर क्या होता है? डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू मॉड आर। मॉड आर, नीचे मॉड आर आएगा, ऊपर मॉड आर स्क्वायर आएगा, तो मॉड आर बचेगा ना। ये तो मॉड आर हाँ मैम। कॉस थीटा साइन थीटा। वो तो एक मतलब नेट बाउंडेड अच्छा होगा। चल रहा था, आज आज ये हैंग हो रहा है बीच बीच में। लिमिट आर अप्रोचिंग टू ज़ीरो, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ये राइटिंग थोड़ी ख़राब हो गई है। मैम मेरा एक क्वेश्चन था मैम। हम्म, वो मैम ये तो एक तरीका हो गया, वो डिफरेंट मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं, वो तो आपने बोल दिया कि ये एक जनरल मतलब जनरल है। ये मतलब x इक्वल टू आर कॉस थीटा, k इज इक्वल टू सॉरी y इज इक्वल टू आर साइन थीटा वाला जो हमने करते थे ना, वो तो हम्म, एक जनरल हो गया। मतलब उसमें अगर वो मतलब सब मतलब सेटिस्फाई कर गया तो एग्जिस्ट करेगा, और नहीं करेगा तो नहीं करेगा। हम्म, मैम और एक तरीका होता है ना जो होता है पाथ सिलेक्शन, जिसमें हम मतलब अगर हम्म, y इक्वल टू एम एक्स पुट करें तो हम्म। वो क्या जनरल तरीका है मैम? नहीं, मगर m को अगर फिक्स नहीं वो किया तो? जनरल तरीका नहीं। मैं एक एग्जांपल भी अभी आपको कराऊंगी, अच्छा जिसमें मैम। आपको इस वे से भी कंफ्यूजन हो सकता है, आर कॉस थीटा और साइन थीटा वाले तरीके से। मैम तो पाथ सिलेक्शन सिर्फ y इज इक्वल टू एम एक्स ही नहीं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के पाथ हाँ आप सिलेक्ट मैम, करके डिस्प्रूव कर सकते हो, ये बात ध्यान डिसप्रूव रखना। तो हो जाएगा मैम, मतलब प्रूव करने का जनरलाइज तरीका। नहीं है, जनरलाइज हाँ नहीं है, वो डिस्प्रूव करने के काम आता है, एक पाथ हाँ लेके। मैम। मैम हाँ, मैम जीरो जो आ लिमिट जाएगा। हमने निकाला वहाँ पे मान लो कि मॉड आर नहीं है, सिर्फ लिमिट आर टेंस टू इन्फिनिटी 2 इंटू मॉड कॉस थीटा साइन थीटा। तो मैम इसको इक्वल टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते थे क्या हम? क्या है, सिर्फ और सिर्फ कितना है? मतलब मॉड आर की जगह सिर्फ 2 है, ये राइट हैंड साइड में है, मतलब हाँ, टू है ऊपर। वहाँ पे नहीं मैम। हम्म, ये मॉड आर मॉड कॉस थीटा साइन थीटा लिखा हुआ है ना हम्म, मैम? इसकी जगह क्या पॉइंटर है? हाँ, मैं समझ गई। मैम वो वहाँ पे नहीं, ये राइट हैंड साइड का लिमिट जोड़ अच्छा, लिया आपने। हाँ हाँ। यही। हाँ, हाँ, मॉड आर की जगह सिर्फ 2 लिखा है अगर। हम्म,
तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। डज नॉट एग्जिस्ट थीटा पे डिपेंड करेगा ना फिर। हाँ, और थीटा तो कोई मतलब पर्टिकुलर वैल्यू तो नहीं है। थीटा पाई बाय 2 ले लो, पाई बाय हाँ, 4 तो ले अलग लो, अलग उस वैल्यू हिसाब देगा से तर चेंज होती मतलब रहेंगी इसकी वैल्यू। मैं इतना चौड़ा होके अच्छा बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरे को ना 2 मिनट समझ ना पा रहा था कि ये कैसे करूँ। मैं भी 2 मिनट का पॉज लिया था मेरे को मतलब एक झटके में नहीं आया था ये तरीका, थोड़ा सोचा उसके बाद आपका। आर कॉस थीटा और साइन थीटा इसलिए जनरलाइज्ड है क्योंकि हम उसको बस कार्टेशियन को उठा के पोलर में देखते हैं, बस इसलिए हाँ मैम। कोई पर्टिकुलर नहीं है मैम वो। इसमें हम्म। डिनोमिनेटर में मोड आर कैसे आया? किस में मॉड आर कैसे आया? जो देखो, लिमिट सोल्व की अंडर रूट नीचे। आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा? आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये आर स्क्वायर इंटू 1 बनेगा ना, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ऐड हो जाएंगे। तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर क्या होता है? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर आप देखोगे कहीं पे तो ये मॉड एक्स होता है, ये वैल्यू होती है इसकी। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर या अंडर रूट ऑफ 4 करोगे तो 2 आता है ना, -2 नहीं आता ना अंडर रूट ऑफ 4। यस मैम। आपका सिस्टम ही इस तरह हैंग कर रहा है मैम मतलब आज तो अजीब अजीब दिख पता रहा नहीं है क्या हो गया, स्क्रीन। कल तो वो नया वाला नोट भी अच्छे से चल गया था। सिस्टम ही एकदम परेशान कर देता है यार। अब मैं रीस्टार्ट करूंगी तो वो ठीक होगा। मैं रीस्टार्ट करूं कैसे क्लास के बीच में, फिर डिस्टरबेंस हो जाता है। एक बार कर लो मैम, इस तरह से नहीं दिख रहा है मैम, मतलब कट 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 करके रुको, दिख एक रहा है। क्वेश्चन क्वेश्चन करना, 2-3 क्वेश्चन हाँ देती मैम। तब तक करो, मजाक हो जाता है। और कोई नए आप बच्चे तो भाग ही जाए। 2-3 तरीका बताने वाले थे, वो भी याद रखना मैम। 2-3 तरीके। और लिमिट निकलने का, अगर वो आर cos थीटा आर sin थीटा फेल कर जाए तो वो तो हाँ हर मतलब, जगह। हाँ मैं बताऊंगी वो क्वेश्चन, वो एक ही टाइप का वैसा क्वेश्चन है, बाकी हर जगह आर कॉस थीटा साइन थीटा काम कर ही जाता है। ठीक है मैम। इनको चेक करो, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है जो क्वेश्चंस लिख रही हूँ मैं उनकी। मतलब आप इतना कुछ सिखा दे तो ना उसमें लाइफ इजी हो जाता है। लाइफ इजी हो मैम जाती है, ये खाना खाने में हेल्प हाँ। हो जाती है मैं जो सिखाती हूँ उसमें। नहीं मैम, ये छोटा मोटा तरीका। और मान लो बुक्स उठा ली, बड़ा मतलब बुक्स में तो ऐसा मतलब तरीका नहीं देता ना। अच्छा बुक्स अच्छा, में बड़ा बड़ा करके दे देगा, एप्सिलॉन डेल्टा तभी तो मैंने कभी बुक्स नहीं डेफिनेशन। पढ़ी। तभी मैंने कभी बुक्स नहीं पढ़ी। खैर, ये शिकायत तो हम सबको रहती है कि ये जो मैथ हम पढ़ रहे हैं इसमें मैम ये रूट के लाइफ इजी अंदर नहीं मॉड होता। देने का क्या मीनिंग है? हाँ, रूट के अंदर मॉड देने का क्या मीनिंग है मैम? रूट के अंदर मॉड देने का मीनिंग क्या है? मीनिंग कुछ नहीं है, बस है। गुड अगर एक मैथ। नेगेटिव हो गया एक पॉजिटिव हो गया तो थोड़ी गड़बड़ हो सकती है ना। अंडर रूट एक्स वाई का क्या मतलब है? गड़बड़ भी अच्छा कर अच्छा, हाँ सकता है हाँ ना मैम, अंडर रूट एक्स समझ वाई। में आया मैम। ठीक है, हाँ बोलो। गुड मैथ फिलोसॉफिकल क्वेश्चन। फिलोसफिकल क्वेश्चन तो पूछता ही है वो मेहनत। मतलब अभी फरवरी में मैं आपको फेयरवेल नहीं, आप मुझे फेयरवेल देना कि इतना कुछ सिखा के जा रहे हैं हम अपनी मैडम को। हाँ मैम। आपने एक्चुअली मैम कहाँ से सीखा मैम ये तरीका? मतलब अगर ये तरीका हमको पिछले साल पता होता तो पिछले साल ही एग्जाम क्रैक कर देते। बस मैंने भी कोचिंग ही ली थी, फिर और चीज़ें इधर उधर देखते गए तो पता चलता गया। हर चीज़ हर एक जगह से नहीं पता चल सकती, एक सोर्स से, कई मल्टीपल हाँ मैम। सोर्सेज चाहिए होते हैं। बस बात इतनी सी है। बस आप कलेक्ट करो और हम लोगों को दे दो, लाइफ सेट। हाँ ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो, नहीं तो लाइफ सेट नहीं होगी आसानी से। ये क्वेश्चन है, जरा स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रीस्टार्ट करने जा रही हूँ। फोर्थ में क्या है? फोर्थ वही है। ये है। अच्छा
ठीक है, 1 मिनट मैम, 1 मिनट, मेरा स्क्रीनशॉट भी ले लिया हुआ हो गया। और 100